हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम आपको कराने वाले हैं जो थोड़ी देर पहले आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का। आज का 30 अगस्त का जो पुलिस का री एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हमें मिल गया है। तो अभी हमने आपको जीएस की भी आंसर की करा दी है, हिंदी की भी आंसर की करा दी है। अब हम आपको मैथ की आंसर की कराने वाले हैं, उसके बाद हम आपको रीजनिंग की आंसर की प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो मैथ में हम जल्दी जल्दी इसे कवर कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि यदि एक्स वाई बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू तथा जो अब ये आपका दिया है कि एक्स एट द रेट वाई बराबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को जो इसने लिखा, तो इसका जो आंसर हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो 370 आंसर निकलेगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा, ये जो आपको आकृतियाँ दी गई हैं तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम रीजनिंग के पोर्शन में कराएंगे। ठीक है, हम मैथ के क्वेश्चन अभी देख लेते हैं आपके सारे। तो मैथ का फिर अगला 8वां क्वेश्चन है आपका, ये पूरा दिया गया है एक पैराग्राफ। तो 8वें क्वेश्चन का आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। तो 8वें क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 35.1%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित, ये भी आपका करेंट उसके रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। तो रीजनिंग में देखेंगे। आगे 12वां क्वेश्चन है आपका, ये भी रीजनिंग का ही है आपका। आगे चलते हैं। ये 20 क्वेश्चन है आपका मैथ से कि जो एक ट्रेन है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन की समान दिशा में चल रहे हैं। दो पुरुषों को पार करने में 11 सेकंड और 10 सेकंड का समय लगता है। तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। तो हमें ट्रेन की गति ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 21 क्वेश्चन है आपका, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मजदूर एक कार्य को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो लेकिन 15 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण इसे 165 दिनों में पूरा किया गया है। तो मजदूरों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? तो इसमें जो मजदूरों की जो प्रारंभिक संख्या होगी वो आपकी 165 दिन होगी। कितने होंगे? 165 मजदूर होंगे। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है कि ए और बी को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 30,000 उधार देता है। तो 5 वर्षों के बाद बी बकाया राशि को निपटान करने के लिए 40,000 और एक घड़ी तो लौटाता है। घड़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो घड़ी का मूल्य कितना होगा? तो 5,000 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 23 क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी और सी इसे 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और सी इसे 12 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 8 दिन में पूरा कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 24 क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में एक धनराशि का 4 गुना हो जाता है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसकी तो जो ब्याज रेट होगी वो आपकी 15% होगी। ठीक है, 25 क्वेश्चन है कि एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए ताकि 12% लाभ प्राप्त हो सके? तो 20% छूट की दर होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, 26 है आपका क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 1700 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? तो उस वस्तु को उसे 2400 रुपये में बेचना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है 27 क्वेश्चन कि एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा है। यदि वह इसे 1080 अधिक पर बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। तो पुस्तक की कीमत ज्ञात कीजिए। तो इस पुस्तक की जो कीमत होगी वो आपकी 5400 हो जाएगी। ठीक है, फिर आता है आपका 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्तांक अंकों का जो औसत है वो आपका 5.1 था और 9 छात्रों का जो प्राप्तांक औसत जो है वो 6.8 है तथा 17 छात्रों के औसत अंक क्या होंगे? तो इसके जो औसत अंक होंगे वो आपके 6.0 होगा। कितना होगा? 6.0। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे है 29 कि 7 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत 126 है। तो इसमें सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा? तो सबसे छोटा आपका 123 होगा। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका
कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि हम 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। प्रारंभ में कुल मिश्रण की कितनी मात्रा मौजूद होगी? तो 70 लीटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 31 है कि ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष पर हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा? तो इसका जो वजन कम होगा वो 37.5% कम हो जाएगा। ठीक है, आगे रहेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 32 क्वेश्चन है आपका, रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 23.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। उसके बाद यह गाड़ी 12.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो 110 मीटर होगी। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है कि 10% की छूट देने के बाद 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से अधिक मूल्य की कितने प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए? तो इसकी जो वृद्धि प्रतिशत जो अधिक होनी चाहिए वो 11% होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे है कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 80 होगा। उसकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी होगी? तो वर्तमान में जो उनकी आयु है वो 36 और 24 होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे आपका नेक्स्ट है कि एक डॉक्टर 3,825 उधार लेता है और वह 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसे वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 4% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक किस्त का जो मूल्य होगा वो आपका 2028 हो जाएगा। ठीक है, 36 है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 48 और 60 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो वो आपकी 224 है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे है 37 कि सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16 और 18 की पंक्ति में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहता है। यदि वह चाहता है कि वे एक ठोस वर्ग में अधिक व्यवस्था करें तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या कितनी होगी? तो 3600 होगी न्यूनतम सैनिकों की संख्या। ठीक है, 38 है कि दो संख्याओं का योगफल 36 है और क्रम जो उनका मासा है वो 4 है। तो इन संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे? तो इन संख्याओं के जो युग्म है वो आपके 3 बनेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका ये भी रीजनिंग से है, ये है आपका मैथ का कि एक छात्र ने जितने सही उत्तर प्राप्त किए हैं उससे से दुगनी गलतियां की हैं। यदि उसने कुल 48 प्रश्नों का प्रयास किया तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे? तो 16 प्रश्नों के उसने सही उत्तर दिए हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग का है। हम मैथ का देख लेते हैं, मैथ का क्वेश्चन है कि नहीं। अब शायद आपके रीजनिंग के ही हैं सारे प्रश्न। नहीं, अभी तो ये है आपका मैथ का। ये है आपका 99 वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका मैथ से संबंधित है। तो इसमें ये पूरा ग्राफ दिया गया है। तो इसका जो आपका आंसर निकलेगा वो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42.5 लाख। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, ये भी आपका मैथ से ही संबंधित है, 100वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा, इसमें अनुपात निकालना है, रेशियो। तो 7:9 रहेगा। ठीक है, 101 क्वेश्चन है तो 101 का क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 300 हो जाएगा, 300 किलोमीटर। ठीक है, 102 क्वेश्चन ये आपका ग्राफ से संबंधित है और इस ग्राफ वाले क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो 1,32,000 हो जाएगा। कितना? 1,32,000। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि और भी कोई है मैथ का क्वेश्चन। हाँ, 110वां क्वेश्चन है आपका जो कि मैथ से ही संबंधित है। तो एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 8:7 के अनुपात में है। तो साइकिल पर सवार एक व्यक्ति इस मैदान के परित परिमाप के अनुदेश 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2.5 मिनट के चक्कर पूरा करता है। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि और कोई मैथ का क्वेश्चन है क्या। ये अब जीएस के आ गए हैं आपके क्वेश्चन। तो मैथ की सीरीज़ के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रीजनिंग की रहेगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।